कर दिया मैंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। गुरु जी ने पिछले साल में बहुत सारी ऐसी ही बहुत सारी चीजें थी जो बहुत दुख आए, और जाते साल में बहुत सारे हमारे संगी साथी हमें छोड़ के भी चले गए हैं। तो बहुत सारे सेवादार थे, बड़े मंदिर के सेवादार, संगत के सेवादार, काफी लोग गए कोरोना में। पर शायद वहां भी गुरु जी को बहुत जरूरत है उन सत्संगियों की भी, कि वहां भी बहुत सारे सत्संग करने हैं। और हम शुक्राना करें कि जो हम बच गए हैं और जो आज हम गुरु जी के साथ फिर से बैठे हैं, उनकी सेवा में बैठे हैं। बाकी तो गुरु जी की मर्जी है। और मैं चाहती हूँ गुरु जी, आप सबकी तरफ से यही अरदास है गुरु जी को कि आते नए साल में ये जो दोबारा से बीमारी फिर फैल रही है, इसको खत्म कर दो, ये नाम ही खत्म हो जाए। जैसे अभी हम आजकल डेली चला रहे हैं, मेरे परम पिता परमात्मा कर सब दुखों का खात्मा। तो गुरु जी को अरदास करें हम। और अभी गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया, रात के 8 बजे से 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक सत्संग करवाए, मंत्र जाप करवाए, कैंसर के रोगियों के लिए करवाए, वाहिगुरु सिमरन कराया, फिर अमृत वेला कराया। और पूरा दिन हमारे ग्रुप में लाइव पूरा दिन मंत्र जाप चलता रहा। कल रात को भी गुरुजी ने फिर से सेवा ली हमसे 11 से 12 की, और 12 बजे तक पूरा जाप चला। तो वो जाप हम सृष्टि को ही अर्पण करते हैं संगत जी। गुरुजी ने यही मैसेज देते हैं, जब जब हमारे पे विपदा आती है, जब जब कलयुग आता है, तो हमें अपने सिमरन को बढ़ा देना चाहिए। बाकी तो सत्संग तो आप बहुत सुनते हैं, उसको ठीक कर दिया, उसकी बीमारी ठीक कर दी, उसकी शुगर ठीक कर दी, उसका कल्याण कर दिया। क्यों? गुरुजी तो आए कल्याण करने के लिए। पर गुरुजी बार बार कलेक्टिव जाप पे क्यों हमें बार बार मैसेजेस देते हैं कि कलेक्टिव जाप का ये मतलब नहीं है। अभी तो कलेक्टिव होना ही उन्होंने मना किया हुआ है, कम संगत को बोला है। क्योंकि जब बड़े मंदिर बंद हो जाता है तो फिर संगत को भी कमी, आपस में थोड़ा हमें इंटरेक्ट होना चाहिए। कलेक्टिव जाप आप कैसे भी कर सकते हो, अपने घर में सबके, अपने परिवार वालों को बोल दो, जो गुरुजी को मानते हैं, जो नहीं भी मानते उनको भी बोल दो आप कि आप कलेक्टिव जाप करो इस टाइम पे। जैसे एक टाइम फिक्स कर दो, 1 से 2 होगा, इस दिन 1 से 2 जाप होगा, हफ्ते में 1 दिन रखो, 10 संगत जुड़े, 20 जुड़े, उसको अपना अपना जाप सिर्फ सृष्टि को अर्पण करना है। वो जाप हमने अपने लिए नहीं कभी भी करना। इस कलयुग में कहते हैं गुरुजी तो भगवान है, उन्हें कोई चीज की जरूरत नहीं है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने को, हमने तो सब उनसे ही मांगना है। पर हम अपना सिमरन तो दे सकते हैं ना। हम अपना सिमरन किसको देंगे? सृष्टि को देंगे, जिसके अंदर ये सारी बीमारियां फैलती हैं। तो जब वो सृष्टि को हम अपना जाप अर्पण करेंगे, कलेक्टिव जाप, जैसे 108 बारी मंत्र जाप होता है, सपोज करो 10 लोगों ने भी कर लिया, 20 ने कर लिया, 100 ने कर लिया, अपने अपने घर में बैठ के ग्रुप्स में डाल दो, तो कितने हजारों जाप होंगे। आपको पता है 108 बारी जो मंत्र जाप एक बार कर लेता है, वो उसका एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। और सोचो कि पहले जो देवी देवता ऋषि मुनियों के समय में लोग उस समय अश्वमेध यज्ञ करते होते थे, उस समय भी जरूरत थी क्या? उस समय कलयुग नहीं था? सब कहते हैं उस समय राम थे, कृष्ण थे, भगवान थे, गुरु नानक देव जी थे। पर क्यों वो अश्वमेध यज्ञ करते थे? और ऊपर और ऊंची अवस्था को पाने के लिए, और परमात्मा के नजदीक हम जाएं। तो हमें अपने सिमरन को बढ़ाना चाहिए। मैं कई बार देखती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है, गुरुजी ये मैसेजेस करवाते ही हैं। कई बार मैं बहुत बार ही डाला हुआ मैंने यूट्यूब पे, पार्ट नंबर 81 है, 24 है, उसमें मंत्र जाप की शक्ति के बारे में बताया है। तो जब मैं संगत जी को बोलती हूँ कि 108 बारी वाला मंत्र जाप 1 घंटा 9 मिनट का करना है, तो अभी नए नए सिंगर आ रहे हैं। अब 108 बारी वाला मंत्र जाप जो है वो 20 मिनट में भी चल रहा है, सिद्धार्थ मोहन जी ने गाया है। 19 मिनट का भी है, कोई 15 मिनट में बोल रहा है, कोई 25 मिनट में कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि फटाफट से क्वेश्चन कर देते हैं कि आंटी हम ना आधे घंटे वाला कर लें, हम 15 मिनट वाला कर लें। क्यों? वाई? गुरुजी ने अपने समय में 108 बारी वाला मंत्र जाप जो धीरे धीरे हम बोलते हैं, वो 1 घंटा 9 मिनट का फिक्स किया हुआ है। हमें अपने जाप को कम क्यों करना है? हम इतने बिजी हो चुके हैं। जब से दुनिया बनी है, जब से घड़ियां बनी है, इस दुनिया में 24 घंटे ही है।
ना 24 घंटे से ऊपर हुए ना कम हुए। हमने इस 24 घंटे में अपने आप को इतना ज्यादा उलझा लिया है, कभी पैसा कमाने की होड़ में, कभी दुनियादारी में, कभी रिश्तेदारी में, यहाँ आना जाना, ये करना वो करना, काम करना, बिजनेस करना, सब कुछ करना, पर हम हर चीज को बढ़ाते हैं पर हम अपने सिमरन को कम करते चले जाते हैं। ये नहीं हमें करना होता। सिमरन को जितना बढ़ाओगे, कहते हैं एक आप रिंकूवीर जी का सुने कि वो एक लोहार था, हथौड़ी मारता था और वो अपना पूरा दिन काम करता था, कारपेंटर था वो। तो वो कहता था मेनू तो टाइम ही नहीं मिलता सिमरन करन दा। तो उनको गुरु नानक देव जी के टाइम पे उन्होंने कहा कि तू जितनी बार हथौड़ी मारे वाहिगुरु बोल, जितनी बार हथौड़ी मारे मंत्र जाप बोल, सिमरन कर, तेरा मंत्र जाप हो जाएगा। अब ये अवस्था उसके लिए है जो 24 में से 20 घंटे काम कर रहे हैं। अब कई बार है, एक बार राधा स्वामी जी का बहुत पुराना एक सत्संग था, एक आंटी थी मुझे जानती थी, बहुत पहले की बात है। तो वो मुझे कहती है कि साढ़े स्वामी गुरु जी कहते ने कि तुसी ना नहांदे धोंदे होए ते वॉशरूम विच ही जाप कर लिया करो। ठीक है, उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे अंदर 24 घंटे सिमरन चलना चाहिए, पर बाथरूम में जाने का ये मतलब नहीं होता। संगत जी बार बार गुरु जी मेरे से ये मैसेज शेयर कराते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बाथरूम में जाके नहाते धोते हुए हम अपना जाप कर रहे हैं, सिमरन लगा रहे हैं, और फिर उस पर बाहर आके हम 2 घंटे टीवी देख रहे हैं और 2 घंटे हम व्हाट्सएप पे और फोन पे गॉसिप कर रहे हैं। उसके लिए वो समय नहीं दिया गया, ये उसके लिए दिया गया जो अपने कर्मस कर रहा है, अपने परिवार के लिए 20 घंटे 15 घंटे बिजनेस में है, तो उसके लिए बोल दिया कि, और उसके लिए भी मैं कहती हूँ वो गाड़ी चलाते हुए कर सकता है, वो मेट्रो में जाते हुए कर सकता है। करना क्या है कि जरूरी उसको वॉशरूम में ही जाके जाप करना है। बात का गलत मतलब लोग निकाल लेते हैं। बहुत सारे मुझे क्वेश्चन करते हैं, मैं तो जय गुरु जी बोल के भैया हाथ ही जोड़ देती हूँ, मेरे इतने क्वेश्चन मत पूछा करो। क्या आंटी वॉशरूम में जाप कर सकते हैं? ये कौन सा क्वेश्चन होता है? क्या आपको वॉशरूम ही मिलता है? खाने के लिए डाइनिंग टेबल मिलती है, खाना बनाने के लिए आपको किचन मिलती है, घूमने फिरने के लिए आपको गाड़ियां और मॉल और बड़े सारे डिस्को मिलते हैं, और पिक्चर मूवी देखने को मिलती है, टीवी देखने के लिए बेड मिलता है। तो हमें वॉशरूम में ही जाके सिमरन क्यों करना है? इस बात से थोड़ा निकलिए बाहर। ये उनके लिए नहीं है कि चलते फिरते जाप करो। ठीक है, मैं मानती हूँ आप 24 घंटे में चलते फिरते जाप करो, लेकिन जैसे हमारा एक समय होता है, हम 10 मिनट तक खाने की प्लेट हाथ में लेते हैं, हम कहते हैं ना हमारे सामने अभी 4 पकवान पड़े हैं, हम धीरे धीरे खाएंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे, टीवी देखते हुए खाएंगे, सीरियल आ रहा है, और आधा घंटा लगा देंगे, हमारी थाली खत्म नहीं होगी। बच्चों का भी यही हाल है, आराम आराम से एक चीज के मजे ले लेके खाएंगे। क्या हम अपनी प्लेट को हाथ में लेके घूमते फिरते कर सकते हैं? खा सकते हैं। इधर हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इधर हम बर्तन मांज रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इधर हम रोटी बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं। नहीं ना, खाना खाने को इतना समय दे सकते हैं, तो अपने परमात्मा के साथ बैठने को, सिमरन करने को समय क्यों नहीं हम दे सकते? उस सिमरन के लिए चाहे 10 मिनट निकालो, शुरुआत तो करो अपने आप से, चाहे 15 मिनट करो। जब आप करोगे, आपके घर वाले आपको देख के करेंगे, फिर आपके बच्चे भी करेंगे, फिर आपके बड़े बूढ़े भी करेंगे। अब पहले जमाने में सिर्फ बड़े बूढ़े ही सत्संग करते होते थे और कीर्तन मंडली में जाते थे और अपना पाठ पूजा करते थे, क्योंकि बड़ी उम्र में जाके कहते हैं जी करना चाहिए। अरे तब तो कहते ना दांत बचेंगे, ना बोलने की, ना ताकत बचेगी खड़े होने की, ना बैठने की ताकत होगी। फिर कहोगे अब तो हमारे घुटने दर्द होते हैं, बैठ नहीं सकते, अब लेट के जाप कर लेते हैं। फिर लेटेंगे तो फिर कहेंगे लेटते ही आंटी हमें नींद आ जाती। इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है लोगों के कि मैं तो जवाब देते मैंने छोड़ ही दिया देना। और फिर गुरुजी बार बार यही बात कहते हैं, सत्संग में ही तू बोल दिया कर जो भी मैसेज देना है और सब सुन लेंगे। तो अपने परमात्मा के साथ बैठते हो, समय निकाला करो। ये सत्संग हमने आज कराया, साल में 1 बार कराओ, हर महीने कराओ, 2 महीने में कराओ, वो आपकी इच्छा है, गुरुजी की इच्छा है, पर अपना रोज का नियम जरूर बनाइए। रोज अपना नियम बनाइए। मैं तो ये मानती हूँ कि लोग अपनी, गुरुजी कहते हैं तुम अपने मेकअप और कंघी करने में इतना टाइम लगाते हो, पर तुम अपने जाप में बैठने का समय नहीं निकाल पाते हो। बहुत गलत बात है। आज गुरुजी ने शायद यही मैसेज देना है न्यू ईयर में। हम आज गुरुजी के सामने बैठे हैं, गुरुजी गद्दी के सामने हम बैठे हैं, हम एक ही प्रण करके जाएं, हम अपने घर में पुराने जमाने की तरह नियम बनाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ चलो अब अमृत वेला में नहीं उठ सकते तो आप कम से कम दिन के 4 पहर तो सिमरन कीजिए। खाने की टेबल पे बैठिए, अपने खाने की थाली हाथ में आए, 2 बार मंत्र जाप कर लो।
शाम को चाय पीते 2 बार मंत्र जाप कर लो, रात को डिनर करते। आदत डालो अपने घर में, नियम बनाओ। सच में जिस दिन ऐसा हो गया ना संगत जी, आपने किसी को मत देखो वो कितना पाठ करता है, वो कम करता है, वो ज्यादा करता है। अब एक बार की मैं आपको छोटा सा बताती हूँ। सत्संग है, सत्संग छोटा बड़ा कोई नहीं होता। हम अमृत वेला जैसे करते हैं, लाइव चलाते हैं और बहुत लोग दुनिया जुड़ी है अमृत वेले से। तो जो आंटियां इतने साल से अमृत वेले में जुड़ गई और उनके सब कुछ खत्म हो चुका था, उनको गुरुजी ने फिर से हर चीज से ऊपर उठा दिया उन्हें, क्योंकि उनका कनेक्शन बन गया था, उनकी लिव लगनी शुरू हो गई थी। वो अमृत वेला करने लगे थे, सिमरन में बैठते थे, उनके घर वाले बैठते थे। एक दिन उन्होंने ऐसे ही किसी संगत का सत्संग सुन लिया कि गुरुजी तो नहीं कहते थे अमृत वेला करो, गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा अमृत वेला करो। अरे अगर गुरुजी ने नहीं कहा तो आज 1 साल से मुझे क्यों लाइव रोज आना बिठा रहे हैं? चाहे मेरे को बुखार है, चाहे मेरे को खांसी है, चाहे मैं जागरण से आऊं, चाहे मैं कहीं से आऊं, पर गुरुजी ने 4:30 उठा के उस संगत के लिए लाइव जो वेट करती है बिठाते हैं। अगर उनकी मर्जी ना होती तो कुछ भी अड़चन आ सकती है। कभी शुरू में होता था, कभी नेट बंद हो गया, कभी कुछ, तब भी हम चलाते थे ऐसे करके, इधर उधर से अरेंजमेंट करके। कभी लाइट चल जाती है तो हम फोन की लाइट से चलाए थे कि दुनिया बैठी है। तो उस आंटी ने ना फिर अपने आप ही अपनी कहानी ना मुझे सुना दी। मैंने कहा आप बताओ क्या हुआ? कहती आंटी, पहले उन्होंने मुझे ये मैसेज किया कि मेरे साथ ना गुरुजी का मेरा बहुत अच्छा ना कनेक्शन बन गया था और गुरुजी ने ना हमारा सारा बिजनेस खत्म हो गया था, हमें सब कुछ कर दिया ठीक, हमारे वारे न्यारे हो गए, हमने दोबारा सब कुछ कर लिया। अब अचानक से क्या हुआ आंटी कि 6 महीने हुए हैं, हमारा सब कुछ फिर से खत्म हो गया। तो गुरुजी हमसे नाराज हो गए, हमसे क्या गलती हो गई है कि गुरुजी ने फिर हमारे वही दिन ला दिए। मैंने बस एक ही बात उनसे पूछी, क्या आप अमृत वेला करते हो या आपने छोड़ दिया? फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने किसी के कहने से ही सुना था कि गुरुजी नहीं कहते अमृत वेला करो, तो हमने छोड़ दिया। मैंने कहा देखो आंटी, गुरुजी को आपसे कुछ नहीं लेना, गुरुजी को आपका अमृत वेले नहीं चाहिए होते हैं। आप सोचो कि आप वो आपके अमृत वेले के भूखे हैं। अमृत वेला आपके कर्म कटवाने का एक बहुत बढ़िया एक सशक्त जरिया है, जिसके जरिए हमारा कनेक्शन बनता है। हम दिन में चाह के भी कनेक्शन नहीं। मैं अभी आपको कहूं सत्संग खत्म हो गया, लंगर प्रसाद हो गया, आपने वो कर लिया, डांस भी कर लिया, अब आप दोबारा बैठ जाओ, चलो 1 घंटे का मंत्र जाप करो, सारे उठ के भाग जाएंगे, 2-3 ही बस यहाँ बचेंगे। क्योंकि दुनियादारी है ना, इस समय घर भी जाना है, हम भी जाएंगे, कोई दूर से आया, कोई कहां से आया, वो जाएगा, वो नहीं बैठ सकता। आप कोशिश कर लो, दिन में आप कभी भी जाप में बैठ ही नहीं सकते। जो सुबह का सुहाना समय होता है ना, पीस ऑफ माइंड, क्यों कहते हैं मेडिटेशन वाले। चलो मैं तो कहती हूँ संगत को गुरुजी का नाम ही छोड़ दो, चलो गुरुजी ने नहीं कहा, यूट्यूब पे डालो, कितने ऐसे महापुरुष हैं, वाहिगुरु के कितने भक्त हैं, कितने रिंकू वीर जी हैं, कितने सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मेडिटेशन करो। मैं कहती हूँ तुम्हें अमृत वेला शब्द से चिढ़ है, तुम बोलो हम मेडिटेशन करते हैं, गुरुजी का नाम क्यों लगाते हो? फिर आंटी कहती है हमने छोड़ दिया, अब हम बड़े परेशान हो गए। मैंने कहा कुछ नहीं करना, दोबारा शुरू कर दो, बस ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मेरी तो मेरा विश्वास है, जो मुझे मिला है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, मैं दूसरे का नहीं कर सकती। मुझे जो मिलता है वो मैं करती हूँ। मैं गुरुजी के लिए नहीं करती, किसी के लिए नहीं करती, मैं अपने लिए करती हूँ। अपने कर्म संवारने हैं, अपने पाप बख्शवाने हैं, तो मुझे उनके साथ मेडिटेशन में कुछ देर बैठना बहुत जरूरी लगता है। कि जैसे कि सुबह हम उठते हैं, हम अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, हमारे फोन की रात को बैटरी डाउन हो जाती है, हमारी भी बैटरी डाउन हो जाती है। हम नहाते हैं, चुस्ती आती है, अच्छे साफ कपड़े पहनते हैं, जोत जगाते हैं, परमात्मा के साथ जब बैठ जाते हैं तो परमात्मा हमें ना, आप देखोगे आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके, बहुत गहरी बात बता रही हूँ, जब आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्जिंग पे लगाते हो, आपने देखा चार्जिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। और अगर आपका मोबाइल ऑन है और आपने उसको चार्जिंग पे लगाया, बीच में यूज कर रहे हो, नहीं होगी ना। सवेरे आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, ना मेड का झंझट, ना घंटी, ना दूध वाला, ना अखबार वाला, ना जमादार, ना मेड आ रही, ना कोई आ रहा है, ना आपका कोई फोन आ रहा है, फोन स्विच ऑफ है। म्यूजिक सिस्टम अपना खोलो, उसके अंदर गैलरी खोलो और उसमें मंत्र जाप चलाओ। अब आपका क्या होगा, अब गुरुजी आपकी बैटरी एकदम से चार्ज कर देंगे। जब वो चार्ज वाली बैटरी लेके आप घर से बाहर जाओगे, जिसको भी मिलोगे आपको इतनी पॉजिटिविटी उसको दोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है, सामने वाला आपसे एक दिन पहले बहुत नाराज होता है, उसने आपके साथ बात ही नहीं करनी होती है, आपने उसको बुरा भला कह दिया, तू मैं हो गई है, अब वो तो कह रहा है मैं तो इसकी शक्ल ही नहीं देखूंगा।
जहां से आप निकलोगे लड़ाई हो गई है, वो वहां से कन्नी काट के चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने घर से कोई भी पाठ करके निकलते हो, जपजी साहब, सुखमनी साहब, वाहेगुरु, राम राम, गायत्री मंत्र, ओम नमो शिवाय, कोई भी जाप करके परमात्मा के साथ जुड़ के अपनी बैटरी चार्ज करके जब निकलते हो ना, तो वो जो आपके सामने नेगेटिव बंदा था ना, मैं सच आपको बता रही हूँ, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, आपका जितना मर्जी बड़ा वो दुश्मन है, वो आपको हाथ जोड़ के नमस्कार जरूर करेगा। एक बारी ये पाया आपने कि दुश्मन को भी अपना मीत बना लिया, वो मेरा सजन सुहेला बन गया। तो क्यों बना? क्योंकि आपकी बैटरी चार्ज थी और आप पॉजिटिव थे। अब आप उठे, बिस्तर से उठे, ओहो ठंड है, 7 बजे, हाय कैसे नहाऊंगा, 8 बजे कैसे नहाऊंगा, 9 बजे भी नहाऊंगा, चलो ये सारे काम वाले घर वाले चल जाएंगे, फिर आराम से 1 कप चाय पीऊंगी, फिर आराम से 11 बजे नहाऊंगी। क्या किया आपने? नेगेटिविटी, रात की पूरी नेगेटिविटी जो था बॉडी में थी, उसी से खाना बनाया, उसी से पति को भेजा, उसी से सब कुछ काम कर लिए, कहां से उसको पॉजिटिविटी मिली? अब वो मन में तो ये थी ये कब जाए और मैं कब सो जाऊं, वो चीज करके आपने जब खाना बनाया, अब वो खाना खा के जब जाएगा तो वो नेगेटिविटी देगा सामने वाले को, पॉजिटिविटी नहीं दे सकता वो। आपको पहले खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब बड़े बोलना बोले, 4:30 बजे 4:25 पे अलार्म बज जाता है, सीधे उठते ही बाथरूम में पहले फोन लगाती हूँ मंत्र जाप, वो चलता रहता है, घर में वाइब्रेशन आती रही धीरे आवाज में, बाहर लगाए थे, फिर अपना नहा के आए, अपना फटाफट गुरु जी का सारा काम किया, जोत वोत भगवान जी को नहलाया, गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश किया, सब कराते हैं, आधे घंटे में सब हो जाता है, पूरा दरबार सब कुछ तैयार रहता है, और फिर मंत्र जाप में बैठ जाते हैं। इतना अच्छा लगता है, चाहे मैं मंत्र जाप खत्म होते ही मैं सो जाती हूँ, क्योंकि सोना भी जरूरी है। अब दिन में सत्संग में जाना है, आपको तो काम पे भी जाना है, सो जाओ, दोबारा सो जाओ, क्या हो गया, पर पॉजिटिव तो हो गए ना। अब पहले मैं सच बता रही हूँ, हमारी घर में भी बहुत लड़ाइयां होती थी, बहुत किच 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 रहती थी, बनती नहीं थी एक दूसरे की, हर बात में टोका टाकी, ये वो, ऐसे नहीं वैसे नहीं। आज सच में गुरुजी ने इतनी शांति दे रखी है, इतनी शांति है कि मैं इतना शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि मैं मेरे मरते दम तक आप मेरा अमृत वेला मत छुड़ाना। बस आपको एक ही बात कहूंगी कि आप सिर्फ इनके साथ अपना कनेक्शन बनाइए। और गुरुजी तो सबसे भोले भाले क्यूट से हमारे गुरुजी हैं, महाशिव है, भोले भंडारी है, इन्हें तो कुछ ज्यादा कह के मनाना ही नहीं है, ये तो 1 कप अदरक वाली चाय में मान जाते हैं। कुछ मत भोग लगाओ, चाय पीनी है चाय का भोग लगाओ, दूध पीना है दूध का भोग लगाओ, फ्रूटी पीने का मन है फ्रूटी भी भोग लगा दो, मैगी खाने का मन है मैगी का भोग लगा दो। इनको कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए, समर्पण चाहिए, जिसको कहते हैं सरेंडर। जिस दिन आपने ये दे दिया ना, उस दिन आपके भी वारे न्यारे हो जाने हैं। बस शुक्राना करते जाओ और शिकायतें मत किया करो। बस चाहे संगत को मिलो, चाहे गुरुजी को मिलो, चाहे किसी को रिश्तेदारों को मिलो, जब भी मिलो प्रेम से मिलो, भाव से मिलो, गले लगाओ, कोई शिकायत मत करो। भाई तू 1 साल बाद क्यों मिला हो? पहले मैं खुद मानती हूँ, जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे ना, सच में गुरुजी ने पहले हमें ऐसा बनाते हैं, फिर सामने वाला, कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो हम होते हैं वही उसी नजर से लोग हमें देखते हैं। अब पहले जब हम जाते थे ना, तो लोग मेरे को बहुत सुनाते थे, मेरे रिलेटिव सुनाते होते थे, बड़े आदमी हो गए भैया, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम तो इतना बिजनेस करते हो, टाइम ही नहीं है, बुलाते आते नहीं हो, ना अपने घर बुलाते हो, फुर्सत ही नहीं है, बहुत पैसे कमा रहे हो, यही सब बोलते हैं, बहुत दिन बाद मिलोगे। मैं आज सच कहती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल ही किसी से नहीं मिलती, कोई नहीं मिलता, ना मैं बुलाती हूँ किसी को, ना फोन करती हूँ। पर फिर भी चाहे साल में 2 बार 3 बार 4 बार हम त्योहारों पे जब भी रिलेटिव मिलते हैं, अब सच में मैंने कभी किसी को कोई शिकायत नहीं की कि तुम ऐसे क्यों बोलते हो। मैंने सिर्फ गुरुजी को कहा, गुरुजी इनके थॉट चेंज कर दो, मुझे नहीं अच्छा लगता ये लोग मुझे ऐसे बोलते हैं। अब कोई बोलता ही नहीं है कि क्या बात है भाई, बड़े आदमी हो गए क्यों नहीं मिलते हो। अब जब भी मिलते हैं इतने प्रेम से मिलते हैं, आहा मजा आ गया। तो ये आपको भाव चाहिए कि दुनियादारी रखनी है, सबको देखना है, ये जिंदगी में आए हैं, सब कुछ निभाना है हमने, पर ऑब्जर्व अपने आप को करना है, दूसरों के साथ मत देखो वो क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अड़ोसी पड़ोसी सामने वाला घर में भी मत देखो, मेरा पति पाठ नहीं करता मैं क्यों करूं, मेरी बीवी नहीं करती मैं क्यों करूं, मेरा बच्चा नहीं करता। आपने अपने लिए करना है। शुरू में मेरे अंकल मुझे कहते थे तू कर तो लेती है, हमें क्या जरूरत है। फिर मैंने धीरे धीरे उन्हें समझाया कि ये एक बुके है, ये मेरे हाथ में है ना,
तो ये इसकी सारी खुशबू मुझे पहले ज्यादा आएगी, मेरे पास से जो निकल के जाएगा उसको सिर्फ हवा का झोंका आएगा खुशबू का, पर ये खुशबू तो मेरे ही पास रहेगी ना। तो आप अगर पाठ करोगे तो आपको खुशबू सारी मिलेगी। मैं अगर करूंगी तो मेरी 10% वाइब्रेशन मेरे बच्चों को और मेरे पति को मिलेगी, 80% मुझे मिलेगी। तो अगर आपको अपने कर्म कटवाने हैं तो सबको अपना जाप, अपना पाठ, अपना सिमरन स्वयं करना पड़ता है। किसी के भरोसे मत रहो। मरते समय जब आते ना, कितनी कथाएं सुनते हो, साखियां सुनते हो कि बंदा मर गया तो पत्नी को बुलाया तू आजा, वो नहीं आई, बच्चों को बुलाया तू आजा, वो नहीं आई, सांस रोक ली थी गुरु के कहने पे उस बंदे ने। उसने देखा मेरे तो कोई काम ही नहीं आया। कौन काम आया? सिर्फ मेरा नाम काम आया, मेरे नाम की कमाई, मेरे सिमरन की कमाई काम आई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शायद गुरु जी पता नहीं, यहाँ तो जितनी थोड़ी संगत है, पता नहीं कितनी संगत को यूट्यूब पे सत्संग सुनवाते हैं, और फिर शाम तक बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ओ आंटी बड़े सारे जवाब मिल गए, तो मैं खुश हो जाती हूँ। कहती गुरु जी शुक्राना। और जिनके घर में आके सत्संग करती हूँ मैं उनका भी शुक्राना कर देती हूँ। थैंक यू। तरुण बेटा इतना प्यार करता है। 15 तारीख बुक हुई थी, सत्संग पोस्टपोन्ड हुआ, 26 हुई, चेरी काउंटी में हो गया, आज वाली भी पोस्टपोन्ड हो रही थी, पर आज मैंने कहा गुरुजी आज रात से इतनी तबीयत खराब थी, कैसे भी करके ठीक कर दो। ये भी एक सत्संग है। हमने मेट्रो में आना था 4 लोगों ने, मेरे को पता चला मेट्रो में लंबी लंबी लाइनें लग रही है, और मैं पूरा दिन कल 100-200 छींके मारती रही, और पूरा मेरे नाक आंख से पानी बहता रहा। मैंने कहा ये तो बड़ी बुरी हालत है। रात को बेटे से दवाई मंगवाई डॉक्टर से, और आंटी का मुझे मैसेज आ गया, आंटी आप कितने लोग आ रहे हो? मैंने कहा 4। कहते अगर 3 हो ना तो हमारे दिल्ली से गाड़ी आ रही है, आप आंटी के साथ गाड़ी में आ जाओ। और एक आंटी की भी तबीयत खराब हो गई जिन्होंने नहीं आना था। कैसे गुरुजी लीला रचते हैं कि बस हमारा मन प्योर, निस्वार्थ भाव, निष्काम सेवा का भाव हो, मन में कोई लालच ना हो, गाड़ी घर भेज देते हैं गुरुजी। और मैं सोती सोती आई हूँ पूरे रास्ते गाड़ी में 2 घंटे, ऐसे ऐश से गुरुजी फूलों की तरह लेके आते हैं। ये कोई आंटी या अंकल ने नहीं गाड़ी भेजी, गुरुजी ने भेजी है डायरेक्ट। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, ऐसे करिश्मे होंगे और होते भी होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी तरुण बेटे का बर्थडे है और आंटी का भी बर्थडे, पुष्पा आंटी का, तो दोनों केक लेके आए हुए हैं। आज देखो तरुण अंकल भी केक काटेंगे।